Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are enjoying your life with zeal and zest. In this video, we will discuss the paper Afghan Al Patwari held by PPSC on 29th October 2023. This is the second part of the paper, which starts from 21 questions. So let's begin. 21st question is USSR invaded Afghanistan on USSR ने अफगानिस्तान पे कब अटैक किया? इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, तो कब अटैक किया था इसको देख लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था 24 दिसंबर 1979 को अटैक किया था। और लेफ्ट कब किया था अफगानिस्तान को, ये भी आपने याद रखना है कि लेफ्ट किया था फरवरी 15 1989 में 1989 में अफगानिस्तान को यूएसएसआर ने लेफ्ट कर दिया था। कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, तो ये भी आपने याद रखना है। और वो उस वक्त उनके हेड कौन थे यूएसएसआर के, ठीक है, तो वो थे गोरबेचेव या बेचेव जो भी है, ये उस वक्त उनके हेड थे। उन्होंने ये आर्डर जारी किया था कि अफगानिस्तान से वो निकल रहा है। नेक्स्ट इसके बारे में है कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, तो वो जेनवा एकॉर्ड था, जिसे हम जेनवा एकॉर्ड कहते हैं। ये एकॉर्ड हुआ था अप्रैल 14 1988 को जेनवा एकॉर्ड हुआ था, जिसके तहत यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को लेफ्ट कर दिया था। और अटैक कब किया था 24 दिसंबर 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोहा एग्रीमेंट जो है ये कब हुआ था, तो दोहा एग्रीमेंट आपने याद रखना है 29 फरवरी 2020 में दोहा एग्रीमेंट हुआ था। चूँकि दोहा क्या है, दोहा कतर का कैपिटल है, कतर कैपिटल है। दोहा के बारे में याद रखें, दोहा कतर के कैपिटल है। और दोहा एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी 2020। तो किन के दरमियान, ये भी आपने याद रखना है, तालिबान और यूएसए के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। और यूएसए के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो अफगानिस्तान की जो लैंड है वो यूएसए और उसके अलाइज जो उसके मतलब मिले हुए हैं उनके पर अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। अब नेक्स्ट है कि तालिबान की गवर्नमेंट एक तो अफगानिस्तान में आई थी एक मरतबा पहले भी आ चुकी है, वो आई थी 1996 में तालिबान की गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट जो था तालिबान की गवर्नमेंट है, तालिबान ने कैप्चर किया है अफगानिस्तान पे। कैप्चर पहले काबुल का पूछा जाता है, तो काबुल को उन्होंने कैप्चर किया था 15 अगस्त उन्होंने काबुल 15 अगस्त को उन्होंने 15 अगस्त 2021 को उन्होंने काबुल पे कैप्चर किया। उसके बाद 13 जो है ना उसको उन्होंने पूरे उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तालिबान ने अपना ऑफिस कब खोला था, तालिबान ओपन देयर पॉलिटिकल ऑफिस इन
2013, ये भी सवाल पहले आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा यूएसए ने इराक को कब छोड़ा था? यूएसए लेफ्ट। यूएसए के बारे में अक्सर सवाल आते रहते हैं, तो आपने यूएसए के बारे में जितने भी सवाल आते हैं उनको याद करना होता है। दिसंबर 2001 में यूएसए लेफ्ट इराक। अफगानिस्तान को तो इन्होंने छोड़ दिया था ना, कि ये 30 अगस्त तक जो है ना यूएसए लेफ्ट कर देगा अफगानिस्तान को। यूएसए विल लेफ्ट अफगानिस्तान ऑन 13 अगस्त 2021। ये लास्ट डेट थी कि यूएसए जो है अपने वो ट्रूप्स निकाल लेगा वहाँ से। नेक्स्ट है एनालॉगी थी पेपर में कि रीपर का मतलब होता है काटने वाला। सिकल होता है इंस्ट्रूमेंट, काटने वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है वो सिकल होती है। सिकल का मतलब होता है दराती। नेक्स्ट है कि अपोजिट आपने बताना है डिनाई का अपोजिट जो बनता है वो होता है कन्फर्म। इसके अलावा एक्सेप्ट। अब आई डोंट नो पेपर में क्या पूछा गया था, मतलब इसका कौन सा वर्ड आया था, लेकिन इनके ये दो वर्ड्स थे अहम है, ये याद कर लें। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स भी देख लें। तो सिनोनिम में आप याद रखना है जो अजीब व गरीब से होते हैं। एक तो रिफ्यूज़ है, इसके अलावा डिक्लाइन है। जो मेन है ना, ये पेपर में पूछा जाता है गेन से इज द सिनोनिम ऑफ डिनाई। नेक्स्ट हमारे पास है कि मस्जूद मलाइक वाज अ टाइटल ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये उनका टाइटल था। इसके अलावा टाइटल भी थे उसमें सफ़ीउल्लाह एक ये टाइटल है। दूसरा अबुल बशर भी टाइटल है, ये याद रखना है। अगर अबुल बशर सानी आ जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अगर सिर्फ अबुल बशर आ जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, लैंडेड हुए थे श्रीलंका में। श्रीलंका में आपको उतारा गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हिज़्बुल्लाह स्टार्टेड, ये एक जिहादी तहरीक है जो कि 1982 में लेबनान से स्टार्ट हुई। लेबनान से कहा जाता है कि इसको ईरान सपोर्ट करता है। जो इसके लीडर हैं उसका नाम है सैयद हसन नसरुल्लाह। सैयद हसन नसरुल्लाह। इसके अलावा आजकल जो चूँकि ये जंग शुरू है इसराइल और फ़लस्तीन की, तो उनके हवाले से हमास का बड़ा नाम आ रहा है। तो हमास के बारे में आपने याद रखना है। हमास बनी थी हमास फाउंड हुई थी 1987 में। हमास को अहमद यासीन ने बनाया था, भाई अहमद यासीन। ये पहले पेपर में पूछा जाता था, आजकल भी पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल ये इशू चल रहा है अहमद यासीन ने। और जो करंट चेयरमैन है
करंट चेयरमैन है इसके, उसका नाम भी याद रखना है, अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम, ये उनका नाम है। इसके अलावा फ़लस्तीन की एक और भी है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PLO कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी? तो इसका भी याद रखना है, ये फाउंडेड ये हुई थी मई 28, 1964 को ये बनी थी। ये चंद है कि हिज़्बुल्लाह 1982 में लबनान में बनी थी, और हमास जो है 1987 में बनी थी, और जो PLO है 1964 में बनी थी। नेक्स्ट है कर्सर को हम पॉइंटर भी कहते हैं, कर्सर को हम पॉइंटर, दूसरा नाम आपने याद रखना है, कर्सर को हम पॉइंटर भी कहते हैं, चूँकि ये इशारा करता है इसलिए हम पॉइंटर जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड गवर्नर जनरल आप कौन से थे। तो सेकंड गवर्नर जनरल के बारे में आपने याद रखना है कि जो सेकंड थे वो थे जी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ख्वाजा 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 नाज़िमुद्दीन। ये सेकंड गवर्नर जनरल थे, जो कि इनका जो पीरियड है वो है 19, यानी क़ायद आज़म की वफ़ात के फ़ौरन बाद 1948 से लेकर 1951 तक, 1951 तक ये गवर्नर जनरल है। अब आपने सारे देख लेने हैं। पहला गवर्नर थे क़ायद आज़म, क़ायद आज़म थे। क़ायद आज़म आपने याद रखना है कि ये बने थे 15 अगस्त, इसकी डेट भी आपने लाजमी याद रखनी है, 15 अगस्त 1947 को बने थे, और ये रहे थे 11 सितंबर, क्योंकि इनकी डेथ हुई थी 1948। इसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने थे, यानी ये वो सेकंड थे। आपने थर्ड भी देखने हैं, थर्ड कौन से थे? वो ग़ुलाम मोहम्मद थे, ग़ुलाम मोहम्मद। थर्ड जो थे वो ग़ुलाम मोहम्मद थे। ये कब तक रहे? यानी 1950 जी, ये रहे थे 1953 से एक मिनट, ये बने थे 1951 से लेकर 1955 तक, 1955 तक। फिर इसके बाद फोर्थ है जो कि सिकंदर मिर्ज़ा, जिनको आखिरी कहा जाता है सिकंदर मिर्ज़ा। ये बने थे 1955 से 56 तक। फिर ये लास्ट गवर्नर थे, इसके बाद यही फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, याद रखना है। ये सिकंदर मिर्ज़ा फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। अगर आ जाता है कि सेकंड PM कौन से थे, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे सेकंड PM, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। यानी लियाकत अली ख़ान के बाद, जैसे लियाकत अली ख़ान की डेथ होती है 1951 में, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर का ओहदा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
कि फर्स्ट उमैयद कैलिफ कौन है। तो फर्स्ट उमैयद कैलिफ जो है ना, वो है जी मुआविया। मुआविया मुआविया है, जो कि इनका पीरियड है 66 से लेकर 684। और जो लास्ट है वो है मरवान टू। लास्ट कौन से हैं? मरवान टू। ये मशहूर सवाल है। मरवान टू लास्ट आपके जो है ना उमैयद कैलिफ। उमैयद पीरियड अगर पूछा जाता है, ये भी अक्सर पेपर में उमैयद पीरियड अगर पूछते हैं तो ये स्टार्ट होता है चूँकि 1661 में करबला का वाक़या होता है। उनके बाद ये उमैयद डायनेस्टी स्टार्ट होती है, उमैयद पीरियड स्टार्ट होता है। क्योंकि इससे पहले तो खिलाफत पीरियड चल रहा होता है। उसके बाद उमैयद पीरियड चलता है, जो कि 1661 से लेकर ये चलता है 750 तक। ये उमैयद पीरियड चलता है। फिर 750 से लेकर आगे अब्बासीद पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब्बासीद पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके जो फर्स्ट रूलर है, ठीक है, फर्स्ट रूलर जो फर्स्ट कैलिफ हम कह सकते हैं, अक्सर कैलिफ का वर्ड इनके लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट कैलिफ जो है उनका नाम है अबुल अब्बास अल सफ़ा। अबुल अब्बास अल सफ़ा। बस आपने अब्बास का वर्ड याद रखना है अब्बासीद पीरियड के लिए। जो लास्ट है उनका नाम है जी अल मुस्तासिम। अल मुस्तासिम, ये उनके लास्ट रूलर है। नेक्स्ट है कि अगर आपने स्पेलिंग चेक करनी हो तो कौन सी की यूज़ करेंगे? तो F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है अनडू के लिए, रीडू के लिए आप Ctrl+Y, जबकि अनडू के लिए Ctrl+Z यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का जो रिलीजन है वो कौन सा है? तो वो इस्लाम है। अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 2 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा ये है कि 31 आर्टिकल को भी आपने देख लें। 31 आर्टिकल हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के बारे में हमें बताता है कि हमें इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, कि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारें, ये 31 आर्टिकल कहता है। नेक्स्ट है कि सेनेटर का पीरियड कितना होता है? तो वो 6 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, 6 ईयर्स के लिए। और करंट कितने हैं? 100 हैं, जो कि 96 बन जाएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नियरेस्ट मीनिंग टू टायरेंट। टायरेंट का जो होता है मीनिंग होता है डिक्टेटर। जालिम को कहते हैं। ऑटोक्रेट होता है जो किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है, उसको हम टायरेंट कहते हैं। ऑटोक्रेटिक होता है, ऑटोक्रेट होता है, ऑटोक्रेट। और ऑप्रेसर होता है, लोगों को दबा के रखता है, ऑप्रेसर होता है। डिक्टेटर होता है, ऑटोक्रेट होता है। किसी हद तक अगर क्रूअल आ जाए तो वो भी हम कह सकते हैं जालिम होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एजेंसी ऑफ आटा बाई पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन के हवाले से जो लार्जेस्ट एजेंसी है फाटा की, उसे हम कहते हैं साउथ वजीरिस्तान। ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर वो पूछता है डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज अगर वो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है तो वो है बाजोड़ एजेंसी डिस्ट्रिक्ट है। फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा, बाजोड़ तो वैसे एक एजेंसी भी है, ठीक है। चलिए इसको देख लें। बहरहाल लार्जेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन वाइज साउथ वजीरिस्तान है, इसको चेक करना पड़ेगा साउथ वजीरिस्तान। बाकी इसमें जो है साउथ वजीरिस्तान का जो मेन टाउन है वो कभी कभी पूछता है, पहले पूछता था, आजकल तो ख़ास नहीं पूछ रहा, शायद दोबारा पूछना स्टार्ट कर दें। मेन टाउन जो है ना वो है वाना। इसके अलावा ये है एजेंसी कौन कौन सी है, उसमें बाजोड़ एजेंसी है, मोहम्मद एजेंसी है, खैबर एजेंसी है, नॉर्थ वजीरिस्तान है, ठीक है। फाटा को मर्ज कब किया गया था, ये इंतहाई अहम सवाल है। फाटा होता है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मुझे इस तरह का कुछ है। बहरहाल फाटा के बारे में यह है कि फाटा मर्ज कब हुआ था, KPK में मर्ज हुआ था 30 मई 2018। अमेंडमेंट कौन सी हुई थी, अमेंडमेंट 18, अमेंडमेंट 25। नेक्स्ट है कि डेंगू फीवर को हम क्या कहते हैं, डेंगू फीवर को ब्रिक बोन फीवर भी कहते हैं। पेपर में पता नहीं क्या था, ब्रिक बोन फीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में और कौन कौन से आ जाते हैं, डेस्कटॉप आ जाता है, डेस्कटॉप आपका लैपटॉप आ जाता है। इसके अलावा स्मार्टफोन आ जाता है, ये माइक्रो कंप्यूटर में होता है। टेराबाइट किसके बराबर होता है, तो 1000 GB इसके बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये प्लीज़ हैव अ सीट, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। या इसका अगर उसने एक्टिव पैसिव के हवाले से, मेरे हिसाब से तो उन्होंने जो मुझे मिला है वो यही है कि इसको करेक्ट सेंटेंस आपने बताना, तो प्लीज़ हैव अ सीट। अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई होप दिस वीडियो will prove helpful in your preparations. If this is so please share it with others. Goodbye, stay happy and be successful. Pakistan Zindabad.